सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो जाने पर योजनाओं की जानकारी देने झांसी पधारे जल शक्ति मंत्री। समीक्षा बैठक कर विस्तृत जानकारी दी। झांसी केंद्र सरकार ने के 9 वर्ष पूर्ण हो जाने पर योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने झांसी आकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा आवास योजना, हर घर जल, हर घर नल, शौचालय, कोरोना काल में निःशुल्क वैक्सीन, निःशुल्क गैस कनेक्शन, निःशुल्क राशन जैसी तमाम योजनाओं को गरीबों तक देने का कार्य मोदी जी ने किया। आज महिलाएं सुरक्षित हैं। नारी मिशन शक्ति जैसी योजनाओं पर पुलिस कार्य कर रही है। व्यापारी बेखौफ हैं। मंदिरों की कायाकल्प, सभी वर्ग जाति के साथ समानता, सबका साथ सबका विकास के साथ केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं वह जमीन स्तर तक उतरा है, यानी गरीबों को लाभ मिला है। जो आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। 9 सालों में जिस प्रकार परिश्रम उन्होंने किया है और कठिन परिश्रम किया, यानी देश के करोड़ों लोगों का बैंक का अकाउंट खोलना, बैंक जो किसी ने देखा ना हो, बैंक तक पहुंचना ऐसे गरीब को, दलित, शोषित, वंचित। प्रधानमंत्री आवास 3.5 करोड़ देना, सभी घरों में नल पहुंचाने का काम, यानी 12 करोड़ के ऊपर घरों में नल देने का काम, यानी टोटी खोले पानी आ जाए। बुंदेलखंड में पहले ट्रेन से पानी आता था, लोग घड़ा दूर से भर भर कर आते थे। आज सभी घरों पर पानी पहुंच रहा है। आज भी यहाँ समीक्षा की, लगभग एक कंपनी को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों का 80-90%, 96% तक काम हो चुका है। कुछ गांव में, प्रत्येक गांव में कहीं 4-5 घरों में, 10 घरों में, 20 घरों में जो बस्ती नहीं बस जाती है नया, इस प्रकार का है। और घर घर नल, और इस पानी से एक शुद्ध पानी जब उनके घर तक पहुंचेगा तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और बीमारी भी नहीं आएगी। आदरणीय मोदी जी का सपना घर घर नल। आयुष्मान का कार्ड 5 लाख रुपया एक गरीब को इलाज करवाने के लिए, हार्ट और पेशेंट जिस प्रकार बीमारी रहती है, किडनी और ये सब के लिए दम तोड़ देती थी और जीवन निकल जाता था। यानी एक गरीब का पक्का मकान, आयुष्मान का कार्ड, 5 लाख का शौचालय, 80 करोड़ लोगों का, कोरोना वैश्विक महामारी में 80 करोड़ का पेट भरना, ये कोई छोटी कल्पना नहीं है। यानी एक गरीब की चिंता करना, और उसके बच्चे को भी यदि कोई चिंता करता है तो आदरणीय मोदी जी करते हैं। यदि उसका बच्चा दुनिया के किसी धरती पर वो पढ़ाई करता है और ISI संगठन के चपेट में आ जाता है, जैसे सीरिया में 47 नर्सें सीरिया के अंदर ISI संगठन ने अपहरण किया, आदरणीय मोदी जी के हस्तक्षेप के कारण 46 नर्सें सुरक्षित केरल की धरती पर आई। यूक्रेन रूस का युद्ध आप देख ही रहे हैं। 30,000 बच्चे लगभग हिंदुस्तान के देश पर सुरक्षित लाना, यानी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में झांसी में भी बेटी सुरक्षित है और रूस और सीरिया में भी बेटी सुरक्षित है। यदि कोई ये व्यवस्था दे सकता है तो आदरणीय मोदी योगी जी ही दे सकते हैं। और आज भी देश का मान सम्मान यही नहीं, एक चीज और आप देखेंगे, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया देश के लिए, आज उनके नाम पर मेमोरियल, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो सपना था 370 हटाने का, और लोगों ने कश्मीर को एक सूत्र में बांधने का काम किया। आप 370 धारा हटाने से क्या हुआ? आज श्रीनगर के अंदर कोई बम नहीं फटता है, झांसी में बम नहीं फटता है, सर्जिकल एयर स्ट्राइक के कारण नक्काशी में बम फटता है। आज उसी श्रीनगर के धरती पर पर्यटक जा रहे हैं, लोग सुरक्षित हैं और आय की वृद्धि हो रही है। यानी किस लोगों का, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, ऊंचा वाले हैं, होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट हैं, ई रिक्शा चालक है, ये लोगों की आय में वृद्धि हुई है। चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो और सभी मंदिरों का कायाकल्प, इधर 9 साल में जिस प्रकार परिवर्तन हुआ है, नहीं इसी उत्तर प्रदेश के धरती पर कावड़ यात्रा में डीजे पर प्रतिबंध, राम बारात पर प्रतिबंध, दंगा फसाद रोज होता था, लेकिन आज 9 सालों से उत्तर प्रदेश में 7 सालों से न कोई दंगा, न कोई फसाद, राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया है। इसलिए गरीब का कल्याण, बाकी में समस्या का समाधान, सीमा सुरक्षित है, दुनिया के अंदर आपकी आवाज़ सुनी जाती है।
इसलिए आज गरीब के कल्याण के लिए जितनी भी योजना है गरीब तक पहुंचे, उसी लिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और पूरी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये परिश्रम की पराकाष्ठा कर रही कि वह लाभ गरीब तक पहुंचे, इसके लिए हम लोग भी दौड़ा रहे हैं। देखिए, ये कोई केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है और वास्तव में गठबंधन आज से नहीं पहले से चलता है, इसलिए यह भी आवश्यक है। सभी पार्टी, जो भी पार्टी जिससे मिलना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व इस पर विचार करता है, विचार करने के बाद निर्णय करता है। अब ये तुम ही बताएंगे और तो ऊपर बताएंगे या स्वयं बताएंगे क्या चल रहा है। बाकी हम लोगों का काम है, सरकार का काम है गरीब की सेवा करना, गरीबों के लिए काम करना। नहीं, काम कर रहे हैं, स्पीड है धीमा, बोल दिया ना, स्पीड थोड़ा धीमा है, वह लक्ष्य पूरा करेंगे हम लोग। आप देखिए क्या है, बस्तियां बढ़ती रहती है, आज काम करेंगे। आज चल हमारे सभी विभागों, लघु सिंचाई विभाग का मैं समीक्षा किया, सिंचाई विभाग का किया, ये 9 सालों के अंदर और 7 सालों के आमूलचूल परिवर्तन। आज टेल तक पानी पहुंच रहा है, नहरों केन बेतवा होने के कारण हमारे पास एक लाइफ लाइन जो नहरों का होता है, किसानों के लिए जो आय दोगुना करने का एक नहरों का, ट्यूबवेल का सिस्टम जो हुआ है, चेक डैम बनते हैं, तो जल स्तर भी थोड़ा सुदृढ़ हुआ है पहले से। आज मैं पूछा कि क्या स्थिति है, तो थोड़ा सा अप हुआ है। तो अब जो जल संचय की चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी राज्य के अंदर जल संचय की चर्चा करते हैं, जल की बचत, वृक्षारोपण, ये सब के कारण खेत पर मेड़ पर पेड़, ये सब नारा और जन जागरण। क्योंकि समाज जब तक खड़ा नहीं होगा सरकार के साथ, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। आज समाज खड़ा है, चाहे स्वच्छता अभियान ले लीजिए, चाहे जल संचयन ले लीजिए, चाहे योग ले लीजिए, चाहे वृक्षारोपण ले लीजिए, जो भी सामाजिक आंदोलन बढ़ रहा है, जनता साथ दे रही है, इसलिए इसमें प्रगति हो रही है। तो देश की 125 करोड़ देशवासी जनता आदरणीय मोदी योगी के साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता, इसलिए थोड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है और ये आमूलचूल परिवर्तन देश के अंदर, और जनता साथ में खड़ी इसलिए दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।